हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पुनः जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि आपके आगामी एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ डिस्कशन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन पहला कर रहा है कि ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा शांति का। किसका होगा? शांति का प्रतीक है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ और टॉपिक इस टॉपिक के बारे में हम लोग कुछ और क्वेश्चन जानेंगे। जैसे मैं आपको आता है लाल मशाल किसका प्रतीक है, ये हो जाएगा आपका क्रांति का। और काला पट्टी एक आता है, यह विरोध का प्रतीक है। लाल रंग जो है खतरा का प्रतीक है। और आपका जो हो जाएगा आपका एक होता है आपका चक्र होता है जो कि आपका प्रगति का प्रतीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, तो ये थी हम लोग कौन थी ये, तो हम लोग की थी पुनीत अरोड़ा। कौन? पुनीत अरोड़ा। अब इसके बारे में हम लोग और कुछ जानेंगे। जैसे में भारत के प्रथम महिला में कौन कौन क्या रह चुकी हैं, तो आपको बोलेगा आपका कि भारत की प्रथम महिला आपका राज्यपाल तो कौन थी? सरोजनी नायडू। और बोलेगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होएगा आपका सुचेता कृपलानी। अगर और बोलेगा आपका कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोलेगा भारत का, तो हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। और भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत का प्रथम महिला स्पीकर बोलेगा यानी लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का कर रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया ध्रुव क्या है। तो डीआरडीओ द्वारा जो विकसित हम लोग का ध्रुव किया गया है एक एडवांस क्या है? हेलीकॉप्टर है। क्या है? एडवांस हेलीकॉप्टर है। जो ध्रुव का जो अधिकतम जो गति होता है वो 242 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कितना होता है? 242 किलोमीटर प्रति घंटा। और ध्रुव में दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर, ध्रुव में दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर जिसमें कुल 14 व्यक्तियां सवार हो सकते हैं। कितने व्यक्ति सवार पूछते हैं क्वेश्चन कि ध्रुव में कितने व्यक्ति सवार हो सकते हैं, तो 14 व्यक्ति सवार हो सकते हैं। और आपका एक लक्ष्य को विकास किया गया जो कि डीआरडीओ द्वारा किया गया है, जिसमें वायु से मार कर सकता है। और डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1958 में। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? ये थे हम लोग के बाबर। ये जो कौन किए थे? हम लोग के बाबर किए थे। इसका हम लोग का जैसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का क्या किया था, बोल रहा है कि किस युद्ध में तोप का प्रयोग किए थे बाबर, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। यानी जो 21 अप्रैल 1926 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? पराजित किया था। बाबर जो है भारत में मुगल वंश के संस्थापक हैं। बोल देगा कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो हो जाएगा आपका बाबर। और मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक हैं। अगर बोल देगा आपको कि भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद गौरी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। बोल देगा कि बाजार व्यवस्था नियंत्रण किसने लागू किया था, किस शासक ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, घना पक्षी विहार कहाँ है? घना पक्षी विहार जो आपका है ये आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? राजस्थान में। ये राजस्थान में। और कहाँ पर पड़ता है, तो ये भरतपुर में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है, तो भरतपुर जिला में है। केवला देव घना पक्षी जो है विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और केवला देव घना पक्षी विहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सारस पक्षी के प्रवास कारण विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है? तो भारत में आपका कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनी है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था हम लोग का 2012 से 17 था। क्या था? 2012 से क्या था हम लोग का? 17 था। और नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम रूस में 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। नियोजित जो अर्थव्यवस्था जो है हम लोग का सर्वप्रथम रूस में 1928 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, यानी कितना हम लोग का बना हुआ था हम लोग का 12, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है,
कह रहा है राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय हम लोग का कहाँ पर है, मुंबई में। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय आप लोग जानते हैं कहाँ है, मुंबई में है। यानी 1991 ईस्वी में फिरवानी समिति के संस्तृति पर 1992 ईस्वी में एनएसी की स्थापना किया गया था। यानी भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार जिसको बोलते हैं हम लोग बॉम्बे शेयर बाजार है, जो कि इसका स्थापना कब हुआ था, 1875 में हुआ था। कब हुआ था, 1875 में हुआ था। और डो जोन्स न्यूयॉर्क का शेयर सूचकांक है। बोल देगा आपका कि न्यूयॉर्क का शेयर सूचकांक क्या है, तो हो जाएगा आपका डो जोन्स। क्या होगा फ्रेंड्स, डो जोन्स होगा। और जो आपका है निक्की जो है जापान का शेयर सूचकांक है, यानी कि टोक्यो का। निक्की जो है बोल देगा जापान का शेयर सूचकांक क्या है, तो निक्की। और आपका बोल देगा जर्मनी का, तो फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी का शेयर सूचकांक है। और एक आपका है बैंकेक्स जो है आपका मुंबई का शेयर सूचकांक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहे राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। देखिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम जो आयु होगी आपका 30 वर्ष होगा। कितना होगा, 30 वर्ष। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो न्यूनतम उम्र होगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को सुनिएगा और समझिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो न्यूनतम उम्र होता है 35 वर्ष। प्रधानमंत्री, स्पीकर, मंत्री और मुख्यमंत्री का जो होता है वो 25 वर्ष होता है। और मुखिया, सरपंच, चेयरमैन और प्रमुख का जो होता है 21 वर्ष होता है। लोकसभा, विधानसभा, विधानमंडल के सदस्य का जो कितना होता है, 25 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है टिट्रॉन किस ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह है। टिट्रॉन जो है आपका ये वरुण का, यानी इसको बोलते हैं हम लोग नेपच्यून बोलते हैं। वरुण ग्रह का क्या है आपका ये प्रमुख उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार करेंगे कि पृथ्वी का जो उपग्रह है किसको बोला जाता है। तो पृथ्वी का उपग्रह हम लोग को चंद्रमा को बोलते हैं। शनि का उपग्रह टाइटन को बोलते हैं। गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है, यह सबसे बड़ा उपग्रह भी है। आपको बोल देगा कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। यानी वरुण को हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। वरुण को क्या बोलते हैं, हरे रंग का ग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा जो है हम लोग का हिटलर ने दिया था। किसने दिया था, तो यह हिटलर ने दिए थे। और हिटलर जो था 1933 ईस्वी में क्या था, बोला कि जर्मनी का तानाशाह जो हिटलर कब बना था, तो 1933 में। हिटलर जो था यहूदियों का सर्वाधिक विरोध किया। आपका क्वेश्चन आएगा कि यहूदियों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, ये थे हम लोग के हिटलर। और हम लोग इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन सुनेंगे, पढ़ेंगे। सभी कुछ राज्य के अधीन है, राज्य से ऊपर कुछ नहीं। ये किसका नारा था, जो नारा जो दिए थे ये सभी कुछ राज्य के अधीन है, राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं। ये जो नारा दिए थे मुसोलिनी ने दिया था। और एक और नारा था, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। यह कथन किसका था, लुई 14वां का था। और एक आपका और है कि मैं क्रांति का पुत्र हूँ, किसने कहा था, तो नेपोलियन का ये कथन था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि वायुमंडल की निम्न परतों को पृथ्वी से बढ़ती दूरी के क्रम में सजाइए। यानी वायुमंडल से जो हम लोग का निम्न जो परत है, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल और समताप मंडल जो है, इसको बढ़ती दूरी के क्रम पर हम लोग क्या करना है, सजाना है। तो आपका इसका जो होगा ये हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, फिर होगा आपका समताप मंडल, फिर होगा आपका ओजोन मंडल, फिर होगा आपका आयन मंडल और होगा लास्ट में आपका होगा बाह्य मंडल। यानी कि पहला हम लोग क्या हो गया आपका इसमें क्षोभ मंडल, यानी कि एक हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, एक क्षोभ मंडल। दूसरा आपका था समताप मंडल, समताप मंडल किसमें आपका 5 में, यानी कि 1 5। यानी कि इसका आपका राइट आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो सभी महत्वपूर्ण जलवायु का जो प्रभाव है ये आपका कहाँ पर होता है, ये होता है आपका क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल को आदर्श मंडल भी कहते हैं। याद रखिएगा कि समताप मंडल को आदर्श मंडल भी कहते हैं। और समताप मंडल जो है वो वायुयान संचालन के लिए क्या है, ये उपयुक्त होता है।
और आयन मंडल में जो क्या होता है संचार और रेडियो प्रणाली के लिए जो है क्या है इसको आदर्श माना गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है। नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कह रहा है कि अर्थशास्त्र में प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं। यानी अर्थशास्त्र के अनुसार जो प्राइमरी गोल्ड है वो 24 कैरेट सोना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 24 कैरेट गोल्ड को बोलते हैं। यानी आभूषण बनाने में जो मुलायम होने के कारण 24 कैरेट उपयुक्त नहीं होता है। जो हम लोग आभूषण जो हम लोग का सोने का बनता है उसमें 24 कैरेट सोने का उपयुक्त नहीं होता है। इसका कारण कुछ मात्रा में क्या होता है तांबा इसमें मिलाया जाता है। जो हम लोग का प्राय जो आभूषण जो बनता है वो 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है। और प्राकृतिक में जो हम लोग का मुक्त अवस्था में केवल सोना धातु पाया जाता है। और सोना जो होता है सबसे क्या होता है कम क्रियाशील धातु होता है। यानी सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? ये हो जाएगा आपका सोना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं। इसका आपका राइट आंसर होगा प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्राम इसका राइट आंसर होगा। यानी देखिए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यानी कि सीपीयू जो इसमें होता है सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। जो रैम जो होता है रैम को कंप्यूटर का याददाश्त कहते हैं। रैम को कंप्यूटर का याददाश्त कहते हैं और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और माउस की सहायता से जो होता है स्क्रीन जो होता है स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कह रहा है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है। जो पुरी की जो रथ यात्रा है जगन्नाथ यानी भगवान जगन्नाथ की सम्मान में निकाला जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। और एक आपका आता है अनंत वर्मन चोंडगंग ने पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। यानी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये थे हम लोग के अनंत वर्मन चोंडगंग ने यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। और कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये थे आपके नरसिंह देव ने किया था। और आपका कोणार्क मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका नदिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में जो हम लोग का है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नेटल का जो डंक इसमें नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और आपका सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में टार्क्टिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में सिट्रिक अम्ल। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और कपड़े में जो हम लोग का जंग और धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन आपका बनता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। और अब इसमें हम लोग और गैसों के बारे में लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि LPG गैस में सल्फर का यौगिक मिथाइल मर्क्यूप्टन का प्रयोग किया जाता है। जो LPG गैस जो है सल्फर का यौगिक बिल्कुल बोलते हैं मिथाइल मर्क्यूप्टन का प्रयोग किया जाता है। जो कि क्या करता है गंध के रूप में जो कि रिसाव होने पर क्या करता है पहचान कराता है कि गैस रिस रहा है या नहीं। और कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। और मीथेन गैस गोबर गैस में यानी कि मीथेन गैस जिसको बोलते हैं गोबर गैस में 65% तक पाया जाता है। यानी गोबर गैस में मीथेन जो है 65% तक पाया जाता है। और धान के खेतों में भी मीथेन गैस क्या होता है निकलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है धातुओं में सबसे अधिक आघात्य वर्ध क्या है? ये हो जाएगा आपका आघात्य वर्ध सबसे क्या है? सोना। क्या है? सोना। चांदी भी क्या होता है आघात्य वर्ध
अधिक होने वाला धातु है। चांदी जो है, चांदी भी आघातवर्ध अधिक होने वाला धातु है। सफ़ेद स्वर्ण हम लोग किसको बोलते हैं? सफ़ेद जो स्वर्ण हम लोग बोलते हैं प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी बोला जाता है। और बोल देगा आपको कि सबसे अधिक घनत्व वाला भारी तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ओस्मियम। और अगर बोल देगा आपको कि सबसे कम घनत्व वाला और सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन है? ये हो जाएगा आपका लिथियम। और सोना का जो घनत्व होता है वो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि पारा से क्या होता है? कम होता है। और रेडॉन जो होता है गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है। रेडॉन जो होता है गैसीय तत्वों में क्या होता है? सबसे भारी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हैजा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो हैजा के लिए जो उत्तरदायी जो कारक है ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। जो हैजा रोग जो है विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। अगर आपके दे देगा क्वेश्चन में कि हैजा किसके कारण होता है, अगर जीवाणु नहीं होगा तो आपका आएगा विब्रियो कोलरी नामक जो होता है एक जीवाणु होता है, उसी के कारण क्या होता है? हैजा रोग होता है। और हैजा से जो होता है हम लोग का शरीर का जो आंत है उसको प्रभावित करता है। और लगातार क्या होता है इसमें जो होता है दस्त और उल्टियाँ होती हैं। और टाइफाइड जो होता है हम लोग का, टाइफाइड जो भी क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड जो होता है हम लोग का, आप लोग जान लीजिएगा कि किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड में भी क्या होता है? आंत को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और होता है इसमें काला जार लिस्मेनिया डोनावानी नामक जो परजीवी से होता है। कालरा जो होता है लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी से होता है। और काला जार जो होता है किसको प्रभावित करता है? तो हमारे अस्थि मज्जा को सबसे अधिक प्रभावित करता है। कौन? काला जार। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है किससे? वायुमंडल में जो है हम लोग की जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में होती है, आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन क्या होगा इसका? सही होगा। यानी कि ए ऑप्शन क्या है इसका? सही। यानी कि इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग कि द्रव से जो वाष्प में परिणत होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। यह जो वाष्पीकरण होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है वाष्पन, एक होता है क्वथन, जिसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। और द्रव का ताप अधिक होने से, जब द्रव का ताप जब अधिक होगा तो होने से वाष्प क्या होगा? अधिक होगा। और क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्प अधिक तेजी से होगी। और द्रव पर जब दाब बढ़ेगा तो वाष्प कम होगा और दाब घटने से वाष्प क्या होगा? अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? यानी भारत से पहले पूरे 5 देश परमाणु परीक्षण किए थे। यानी कि 5 जो ऐसा देश था जो भारत से पहले 5 परमाणु बम का परीक्षण किए थे। यानी प्रथम परमाणु परीक्षण जो हम लोग का हुआ था वो 17 जुलाई 1945 को। कब हुआ था? 17 जुलाई 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1945 को हुआ था, जो कि यूएसए द्वारा किया गया था। और यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन भारत से पूर्व परमाणु परीक्षण किए हैं। कौन कौन देश है? याद रखिएगा। पहला था यूएसए, दूसरा था रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस एवं पांचवा क्या था? चीन था। यानी भारत जो हम लोग का था, भारत 18 मई 1974 को तथा 11 मई एवं 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया है। और शक्ति 98 का संबंध परमाणु परीक्षण से ही है, जो कि भारत ने किया था। और है आपका उत्तरी कोरिया जो था हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया जो हम लोग का है वो हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। तो आज के क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड्स यहीं पर हम लोग अपना समाप्त करते हैं। आप लोग का हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नए नए नोटिफिकेशन आता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।